देखिए रूफी, सबसे पहली बात तो ये है कि देश में अब सवाल उठने लगा है। पिछले 2-3 सालों के 4 सालों के दौरान जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को देख करके ये सवाल उठने लगा है कि क्या देश में संविधान का शासन है, क्या कानून का शासन है, क्या सारी चीजें उस तरह से हो रही हैं, क्या कोई दल जो है अपनी राजनीतिक जो है और अपनी संतुष्टि के लिए कुछ नेता क्या उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये सवाल बहुत से कारणों से, और एक इसमें कोई कह दे कि हम पाक साफ हैं, तो ऐसा नहीं। आप देखिए, इसकी शुरुआत एक नरेंद्र मोदी करते हैं कि ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल और दूसरी तमाम संस्थाओं का इस्तेमाल, इसके अलावा जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, आयोगों का किस तरह से किया जाता है। तो इन सब चीजों को हमने देखा है और किस तरीके से उसका दुरुपयोग हो रहा है अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, अपनी अहम को स्थापित करने के लिए। कमोबेश यही स्थितियां हैं। अब आप एक चीज देखते हैं, मैं तेजिंदर बग्गा से शुरू करता हूं, फिर आगे बताता हूं। तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है। कहां दर्ज होती है? रोपड़ थाने में। कौन दर्ज कराता है? कोई एक व्यक्ति दर्ज कराता है। वो कहता है कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, मतलब आपराधिक धमकी। उसके अलावा वो कहता है कि उन्होंने जो सामाजिक वो तोड़ने की कोशिश की, और इस तरह से जो ताना माना और इसको लेकर के इन सब चीजों की है आईटी। अब आप एक चीज समझिए, वो ट्वीट कहां करता है? दिल्ली में। और किसके लिए करता है? दिल्ली का मुख्यमंत्री के लिए। प्लेस ऑफ अकरेंस क्या हुआ? दिल्ली। तो साहब, आपको यदि ये खराब लग रहा था तो दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराते। धमकी जिसे दी गई थी वो एफआईआर दर्ज कराता। वहां पर एक कार्यकर्ता एफआईआर दर्ज कराता है। बहरहाल चलिए, अब ये गलत है सही है छोड़ दीजिए। आप आ जाइए कुमार विश्वास, और उनके खिलाफ पुलिस एक दर्ज करती है मामला, और उसमें तलब का। आप बताइए क्यों वहीं रोपड़ में ही दर्ज हो रहा है? क्योंकि आपने एक जगह बना रखी है कि यहां पर वहां पर टार्चर का पुलिस, पंजाब पुलिस का एक बड़ा वो है सेंटर, जो आतंकवाद के दौर में बनाया गया था। उस दौर में जो बनाया गया था उसका इस्तेमाल इन सब चीजों के लिए किया जाता है। फिर दूसरी चीज, चलिए, जब एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने लीगली नोटिस दी। नोटिस पे उन्हें भी आके जवाब देना चाहिए था, वो नहीं आए। प्रोसिक्यूशन में सम्मिलित होते, आप बताते कि हाँ आपके साथ गलत हो रहा है और गलत एफआईआर है। कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट का सहारा लिया, अलका लांबा थाने भी गई और अब हाईकोर्ट भी गई कि गलत है एफआईआर। आपने क्यों नहीं किया? आपको करना चाहिए था। आपने तो ये समझ लिया कि हम तो दामाद है नरेंद्र मोदी के, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साहब, उन्होंने, वो आए नहीं। वहां की पुलिस उन्हें अरेस्ट करने जाती है। कहीं कानून में नहीं लिखा है कि जहां की पुलिस जाएगी वहां उस थाने की पुलिस में उसे ये सूचना भी देनी हो। कोई आवश्यकता नहीं, कहीं कानून में नहीं है। ये एक परंपरा में इसलिए है क्योंकि जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं, वहां की के लोग आपको नहीं जानते हैं, वहां की पुलिस नहीं जानती, और वो होता है, उस स्थिति में यदि आपके खिलाफ कोई चीज होती है तो ये इंफॉर्मेशन रहे, उस थाने को आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। इसके लिए आपको वहां की जीडी में एक एंट्री करनी चाहिए कि इस केस क्राइम नंबर की धारा इस के तहत ये वांटेड है, इनको हम अरेस्ट करके आज दिनांक इतने 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 को अपने सक्षम न्यायालय में पेश करने ले जा रहे हैं। यह ट्रांजिट का समय 24 घंटे से ऊपर का है तो आप स्थानीय अदालत में उसे पेश करके वहां से ट्रांजिट रिमांड लेते हैं और उसके बाद में आप ट्रांजिट पे ले जाते हैं। ये एक तरीका है, ये कानूनी प्रक्रिया है। तो कोई ये बाध्यता नहीं है कि आप उस थाने को इन्फॉर्म करें। पहली बात, इन्फॉर्म करें, ये एक अच्छी बात। ये इसलिए होता है कि जिससे आपके खिलाफ कोई लिटिगेशन ना हो सके, आपकी इंफॉर्मेशन। तो पहले तो ये है कानूनी पहलू, ये है। इसके बाद में चलिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सारी बातों से ऊपर, जब वो अरेस्ट करके चल दिए और कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कुरुक्षेत्र का एसपी, करनाल का एसपी और अंबाला का एसपी थानेसर में
रुकता है और वहां पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है, उस पुलिस फोर्स को डिटेन कर लिया जाता है। आप समझिए गस्टेड ऑफिसर गया था, एसपी रैंक का ऑफिसर गया था गिरफ्तारी करने। वो गस्टेड ऑफिसर किसी भी घर में बगैर किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी भी घर में घुस करके कोई भी तलाशी ले सकता है, छिपाए गए अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है, पकड़ सकता है, उसको उसकी जरूरत नहीं है। तो गस्टेड ऑफिसर ऑलरेडी था, तो ऐसी स्थिति में उसे रोका नहीं जाना चाहिए था। और यदि रोका गया था मान लीजिए किसी शक में और वो दिखा देता है आपको, उसके खिलाफ गिरफ्तारी मेमो दिखा देता है, तो आपको उसे तत्काल छोड़ना चाहिए, जिससे वो अपने आगे के राजकीय कार्यों का संपादन कर सके। उसके बाद में नियम यह है कि उसको ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करें। मजिस्ट्रेट ये तय करेगा कि गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो वो उसके ढंग से एक्शन लेगा, और यदि हुआ है तो उसके ढंग से लेगा। ये एक तरीका है, लेकिन साहब कोई चीज नहीं होती है। तो वहां पर हरियाणा पुलिस जो है पालन क्या करती है, वो भी एक पार्टी के एजेंट और कार्यकर्ता की तरह काम करती है, और दिल्ली की पुलिस भी एक एजेंट और कार्यकर्ता की तरह काम करती है। इसी तरह से पंजाब की पुलिस भी एक एजेंट और कार्यकर्ता की तरह काम करती है। वो भी जो है अरविंद केजरीवाल के विरोधियों को मारने के लिए काम कर रही है, और वो उनको बचाने के लिए काम कर रही है। ये पूरी स्थितियां हैं, और ये स्थितियां यही नहीं है, ये स्थितियां बंगाल में भी हुई। आपको याद होगा जब अभिषेक बनर्जी वगैरह के खिलाफ एफआईआर हुई, उसके पहले जो तमाम और केसेस हुए उन पर हुई। इसके पहले आप देखिए, आप गुजरात में जिग्नेश मेवाड़ी के साथ इसी तरह से हुआ, और किस तरीके से दुरुपयोग किया गया कानून का, ये आपके सामने है। तो ये सारी चीजें आपके सामने मौजूद है, और जब मौजूद हो तो उस स्थिति में आपको यह सोचना पड़ेगा कि देश में क्या कानून बचा है, क्या संविधान बचा है, क्या ये जो वर्दीधारी या ये जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, एनसीबी हो, इन सबको जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। मुंबई में जो हुआ, मुंबई का आप देख लीजिए। मुंबई में अभी वो कौन राणा करके जो सांसद है, नवनीत, वो उसका केस हुआ है। उसके अलावा आप देख लीजिए, यदि आप देखेंगे जो है, जब भारतीय जनता पार्टी की जो है एनसीबी है, सीबीआई है, उन सब ने किस तरीके से वहां पर शाहरुख खान के बेटे को हो और उन सबको किस तरीके से किया है। तो ये सब जो एजेंट की भूमिका में जांच एजेंसियां आप दिखाई देती हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही हैं, ये देश के लिए और देश के मतलब भविष्य के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये निश्चित रूप से देश को बर्बाद करने वाली है। यह पूरी दुनिया में साबित करती है कि भारत में न कोई संविधान है, न कोई कानून है। और आप देखिए, वो कप्पन जो पत्रकार है, वो जाने कितने 550 महीने 550 दिन हो गए, से ऊपर हो गए, और वो वहां जेल में बंद है, वो बंद है। उसके अलावा आप देखिए, तो आप वो देखिए, बलिया में वो पत्रकार को बंद कर दिया गया, उसने पेपर लीक का बात बताई और उस पे उसके एफआईआर कर दी गई। मिर्जापुर में उसकी आज कल डेथ हो गई है, जायसवाल की। उसने बताया था सिर्फ इतना कि हाँ, रोटी और नमक खिलाया जा रहा है और किस तरह किया जा रहा है। तो आप ये सब समझ लीजिए कि देश में पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह जब पुलिस काम करेगी तो संविधान और कानून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और यह बात साबित हो गई कि ये सभी दल मिलकर के एक सूत्री कार्यक्रम कर रहे हैं और अपने स्वार्थ पर काम कर रहे हैं। किसी का कोई भी नैतिकता बकाया नहीं रह गई है। जो अरविंद केजरीवाल, कल तक उनके पास पुलिस नहीं थी, वो तमाम बहाने देते थे, आज पुलिस में हाथ में आते ही उन्होंने उसके दुरुपयोग शुरू कर दिए हैं, जो जिनसे एक उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो कुछ साफ सुथरा दिखाएंगे, लेकिन वो उनसे भी ज्यादा बुरे गए गुजरे निकले। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।